आप 60 दिन के अंदर अंदर जब चाहो आप तब फाइल कर सकते हो रिसीट ऑफ नोटिस। और अगर आपको 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस नहीं मिला है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपकी पब्लिक, अब तो प्राइवेट कंपनी के लिए 30 से डेज बढ़ा दिए 60, नॉर्मली 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस मिल जाना चाहिए, तो कंपनीज एक्ट ने वही चीज़ कंसीडर की, 30 दिन के अंदर आपको नोटिस मिल जाना चाहिए, प्लस जो 30 दिन आपको पहले मिल रहे थे दोनों मिला के 60 दिन हो गए फॉर द प्राइवेट कंपनी, और वही पब्लिक कंपनी को 30 दिन का नोटिस के दिन प्लस 60 दिन, ये टोटल मिला के हो गए 90 डेज ऑफ दिस डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नोटिस। आप उतने के अंदर अपील करेंगे। अब क्या प्रोसीजर रहेगा, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, अभी हमने सारा ही प्रोसीजर देख लिया। अब यही सारा प्रोसीजर को जस्ट आप पॉइंट्स में लिखाना। सबसे पहला तो यही हो गया, आपको शेयर्स ट्रांसफर डीड, राज को ये ट्रांसफर डीड सिमरन को देनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। फिर यही ट्रांसफर डीड सिमरन को कंपनी के ऑफिस में डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसके बाद अब जैसे ही आपने ट्रांसफर डीड कंपनी के ऑफिस में दिखाई तो आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी उस डीड का एट द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर ये ट्रांसफर लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा और ये ट्रांसफर की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी आरओसी को। और अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो एंट्रीज मेड हो जाएंगी आपकी ट्रांसफर की इन द कंपनीज रजिस्टर, और ट्रांसफर का अप्रूवल हो गया। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर एंड इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट, और जैसे ही सिमरन को शेयर्स मिल गए कंपनी की तरफ से तो कंपनी उसका शेयर्स को रजिस्टर कर देगी अपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, और आपको सिमरन को एक नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। और अगर रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफर तो हमने बहुत ज़्यादा देख ही लिया, अगर कंपनी रिफ्यूज़ल कर देती है तो रिफ्यूज़ल के केस में आप यही सारा प्रोसीजर ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, कंपनी ट्रिब्यूनल देखेगा, अगर कंपनी को कह दिया कि आप रजिस्टर करो तो कंपनी को 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। और एक हो गया अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल। अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल का हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में देख लिया। तो दिस इज ऑल द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब बात करते हैं रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अब मैंने बताया था ट्रांसमिशन जो होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वही कह रहा है बाय ट्रांसमिशन इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ शेयर थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या हैं? 4 प्रोविजंस है, बहुत सिंपल। अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप इंसॉल्वेंट हो गए, ल्यूनेंसी हो गए, तब आप पे ट्रांसमिशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब ये जो आपको ट्रांसमिशन होगा ये किसको होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होगा, और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके शेयर्स का होल्डर बन जाएगा, और उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसे लिखवाना। अब अभी तो वो शेयर होल्डर है, उसको केवल शेयर्स मिले उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन उसे मेंबर बनने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, तो उसे कंपनी को नोटिस देना होगा। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो राइट्स उस बंदे के पास थे, ट्रांसफरी के पास जो राइट्स, ट्रांसफरर के पास जो राइट्स थे, वो सेम राइट्स ट्रांसफरी को भी मिलेंगे। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स।